बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज हाज़िर हूँ अपनी एक नई व्लॉग के साथ। अच्छा, यहाँ जो है ना सारा कुछ किचन में अभी बहुत कुछ मैस हो चुका था। हालांकि रमज़ान प्रिपरेशन में भी मैंने बहुत सारा कुछ जो है ना मैनेज किया था किचन को, लेकिन क्या था कि इस वाली ड्रॉ को मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया था। इसी नहीं है कि जो जो चीज़ें आती हैं ना और जो बच जाती हैं साशे वगैरह में, तो मैं इसके अंदर बस इजीली रखती जाऊँ और मुझे इजीली जो है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ से चीज़ें मिल जाएं। लेकिन क्या हुआ कि खाली शॉपिंग बैग वगैरह सब इसी के अंदर ही हाथ पड़ता है, तो सब इसी के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सामान आता है ग्रॉसरी का रेगुलर बेस पे। वेजिटेबल्स वगैरह, दूध आता है, तो उसकी शॉपर्स जमा हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता कि इसका ठिकाना कहाँ करें। तो यही होता है कि इसी ड्रॉ के अंदर मेरा हाथ पड़ रहा होता है और मैं इसी के अंदर ही ज़्यादातर एक्स्ट्रा सामान डाल देती हूँ। ये वाली ड्रॉ मेरी बड़ी काम आती है। अच्छा, मैंने इसको जितनी बार भी नीट क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ किया है ना, तो एक दराज ज़रूर होती है ऐसी ना कि किचन के अंदर जो कि रफ टफ यूज़ हो रही होती है, और वो मेरी ड्रॉ जो है ना वो यही वाली है। तो मैं इसको फ़िलहाल तो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी थोड़े थोड़े सामान के साथ। अभी जो है ना ग्रॉसरी भी बिल्कुल एंड हो चुकी है और हमने जो है वो न्यू ग्रॉसरी करनी है इस महीने की, और थोड़ी थोड़ी सी ला ला के स्टोर करूँगी ग्रॉसरी, क्योंकि अभी ये कि लास्ट मंथ जो है ना हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव अखराजात के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है। तो अभी जो है ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाज़मी बात है स्टार्ट का महीना आया है ईद के अंदर, तो जो है ना रेंट्स वगैरह देने होते हैं, और भी जो है बच्चों की फ़ीसें वगैरह जो थी स्कूल्स की, ट्यूशन्स की, वो पे करनी है, रिज़ल्ट आने हैं। तो बस इसी कुछ जो है ना हम लोग सिचुएशन में लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी जो काम ज़रूरी है ना हमने वो निपटाने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने किचन को भी मैनेज करेंगे दोबारा से। और कोई ऐसा मसला नहीं है, किचन मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला जो है ना हमारे खानों में बरकत दे ही देते हैं, हर चीज़ में, रिस्क में। बस आपकी जो है ना नीयत साफ़ होनी चाहिए हर अमल में, और अल्लाह ताला के लिए आप 5 टाइम जो है ना सजदा गो भी रहें। ऐसा नहीं है कि नमाज़ें सिर्फ जो है ना वो रोज़ों के अंदर ही हम पे फ़र्ज़ की गई थी। बहुत सारे लोग जो है ना पंक्चुअल हो जाते हैं रोज़ों के साथ नमाज़ों में, लेकिन ये है कि उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए हमें पूरे साल जो है ना 1 महीना ज़रूर दिया जाता है कि हमें आदी होना चाहिए 5 टाइम नमाज का, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है ना ड्रॉ भी हमारी हो गई थी ऑर्गेनाइज़, और उसके बाद ये सारे जो बर्तन थे ना थोड़े बहुत ये जमा होते जा रहे थे, क्योंकि मैंने आटा वगैरह भी गूंद के रखा था, पराठे बनाए थे सुबह। तो ये सारे बर्तन में धो के वॉश करके रख दूँगी। जब किचन की नीट क्लीनिंग होती है ना, तो फिर यही होता है कि हमें तवा, चिमटा, बेलन और ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन करके ही रख दिया जाए। अक्सर तो ये होता है कि मैं पराठे बना के ना इसको फ़ौरन वॉश करती हूँ, क्योंकि यही होता है कि फिर ये ऑयली होता है ना, तो आटे के जब मैं डब्बे पे रखती हूँ कंटेनर पे, तो फिर वो भी ग्रीसी ग्रीसी सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ना इसको वॉश करके ही रखती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, अगर आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक आदत बना लेना कि फ़ौरी तौर पे उसको वॉश करके रख दें, या फिर आपकी कोई चीज़ अगर डब्बे वगैरह पे कोई ऑयल के निशान लग जाए तो फ़ौरी तौर पे आप उसको क्लीन वाइप से साफ़ कर दें, तो क्या होता है कि आपका किचन जो है ना वो स्टिकी नहीं होता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जहाँ जहाँ ऑयल के निशान वगैरह होते हैं ना उसको फ़ौरी तौर पे डिटर्जेंट से साफ़ कर दूँ, इस या फिर क्लीन वाइप से साफ़ कर दूँ, ताकि ये कि मेरा किचन जो है वो ज़्यादा मैस ना हो और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अकेले ही सारे कुछ को जो है ना मैनेज करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ को किचन को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, और बच्चे भी होते हैं और भी दीगर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बस यहाँ पे सारी ज़िम्मेदारियों को जो है ना एक हाउसवाइफ किस तरीके से लेके चलती हैं। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं ना हमारी सुबह सुबह उठती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही होती हैं, उनको जो है बहुत सुस्ती आ रही होती है, और वो सोचती बहुत है। आप जिस काम पे भी जितना फोकस करेंगे ना, तो वो काम आपसे इतना ही दूर होगा और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आप जो है वो कहाँ से स्टार्ट लें। आपको जो समझ आ रहा है, आपको लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा अहम है मेरे लिए, आपने उसी को करना है। उसको पहले इग्नोर नहीं करना कि ये बड़ा काम है तो मैं इसको इग्नोर कर दूँ और मैं छोटे छोटे काम निपटा लूँ। यकीन करें वो काम पूरा दिन पड़ा रहता है। आपने पहले फुर्सत में जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं ना उसी काम को निपटाना है, और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं, क्योंकि रमज़ान में रूटीन जो है ना वो बहुत चेंज हो गई थी और अभी दिन भी बड़े आ गए हैं, तो बहुत अच्छे से दिन आ रहे हैं माशाल्लाह से। गर्मी को तो क्या देखना, गर्मी तो ऑलमोस्ट 8 महीने पड़ती है, और मई और अप्रैल के अंदर तो बहुत ही पड़ती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है ना अब लाउंज जो है वो धुलना शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 दिन के अंदर ही जो है ना गर्मी ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे सर्फ डाल के अच्छा सा धो रही थी, ताकि फर्श जो है ना हमारा खिल सा भी जाए और ठंडा भी हो जाए लाउंज एरिया, क्योंकि चूल्हे जलते हैं इधर, तो फिर किचन के अंदर सारा दिन जो है ना ये बहुत गर्म हो जाता है। और यशा बच्चे वगैरह यहीं बैठ के स्टडी करते हैं टेबल पे, तो बच्चे यही कहते हैं मम्मा बहुत हीट आ रही होती है।
तो बस फिर मैं इसको धो दूँगी ना, धोने से बहुत हल्का हो जाता है लाउंज। और फिर काफ़ी टाइम से हमने धोया भी नहीं था, सर्दियाँ गई थी और फिर रमज़ान की सारी भाग दौड़े और फिर शॉपिंग वगैरह चल रही थी, तो बस पोंछा ही लग जाया करता था झाड़ू दिल के। तो बस अभी मैं जो है ना इसको अच्छे से फ़र्श को धो लूँगी सर्फ़ डाल के, खूब खुशबू वाला। अच्छा सनलाइट जो है ना पिंक वाला बहुत ही खुशबू वाला होता है, आप इससे धोएं फ़र्श को, घर के अंदर भीनी भीनी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये सर्फ़ क्लीन करने के लिए फ़र्श को। और वैसे भी मैं वॉशरूम वगैरह में इसको डाल देती हूँ डिज़ोल्व करके, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। अच्छा गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी से अगर धो नहीं ना आप किसी भी पोर्शन को, तो फिर क्या होता है घर के आपको सुकून नहीं मिल रहा होता। इतनी गर्मी कोई हो गई है, इतनी बाहर भी हवा इतनी गर्म हो रही है। मैंने गैलरी से सब्ज़ी ली थी कुछ, आज तो इतना मुंह डाला ना मैंने इस गैलरी में, तो इतनी कोई हीट लगी है चेहरे पे। तो मैं यही कह रही थी कि जेंट्स जो है फिर जाएंगे अब बाहर, और वही गर्मी के दिन आ गए हैं और कितना मुश्किल होता है ना। हम लोग तो ज़रा सा मुंह भी नहीं डाल सकते खिड़की से या गैलरी से बाहर। आप सोचें वो लोग 24 घंटे ही बाहर होते हैं, तकरीबन 24 घंटे तो नहीं, लेकिन दिन के ये होता है कि उनके 12 और 18 घंटे तो बाहर ही गुजरते हैं ज़्यादातर मोस्टली जेंट्स के। तो आप सोचें कितनी गर्मी होती है बाहर, और इतनी गर्मी के अंदर कमा के लाना जेंट्स का बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला ने जो हम लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बांधी हैं ना, तो वो बड़ी यानी कि उसके अंदर हिकमत है, और अल्लाह ताला के हर काम में ही हिकमत होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं ये वाइपर कर दूँगी, और वाइपर से जो है ना मैं अभी कर ही रही थी पंखा खोल के, और ये पानी ऐसा लग रहा था ज़मीन बहुत दिन से मांग रही थी हमारे घर की। तो इतनी जल्दी जो है ना वो ड्रेन आउट भी हो गया था और ये ड्राई भी हो गया था पूरा फ़र्श। हालांकि हमारी जो नाली है ना जिसमें से ड्रेन होता है ये सारा पानी किचन की तरफ, वो ज़्यादातर तो बंद ही रहती है और बहुत स्लो स्लो पानी उसमें से जा रहा होता है। और ये किचन की जो नाली है ना, किचन की नाली तो नहीं कहूँगी मैं, पूरे घर का जो ड्रेन उन्होंने किचन की तरफ दिया है लाउंज का धोने का, तो वो शुरू से ही ना ब्लॉक थी नाली। काफ़ी मैंने चीज़ें डाल के इसको खोलना चाहा, और कुछ खुली भी है काफ़ी हद तक, जो है ना इसमें से पानी अब ड्रेन होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था और हम पोछा ही लगाते थे, मुझे सब्र ही नहीं आता था। तो मैंने कोशिश कर करके इतना कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि आधी एक बाल्टी से हम लोग पूरा लाउंज एरिया जो है ना वो धो लेते हैं। यहाँ पे धोने के बाद मैंने पंखा खोल दिया था और बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लाउंज हो गया था। हल्का हो जाता है धोने के बाद, गर्मी में बच्चे नहा लें और आप खुद भी नहाओ और घर वगैरह धो के बैठो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। बहरहाल गर्मी तो अब पड़नी ही पड़नी। अच्छा यही होता है कि गर्मियों के अंदर सालन बन के रेडी हो जाता है ना सुबह में ही, और आप सोच लें एक दिन पहले ही, तो काफ़ी काम हल्का हो जाता है। मैंने ये रात को ही सोच लिया। अच्छा गर्मियों के अंदर दूसरे दिन का पकाने का अगर आप रात में ही मंगवा के रख लें, तो आपको दोपहर में निकलने की जो एक होती है ना मतलब इतनी गर्मी होती है, लू चल रही होती है, उससे आप बच सकते हैं। तो छोटा मोटा तो लेने के लिए फिर निकलना ही पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँ और 1 बजे के बाद ना निकलूँ। और ऐसा ही है कि बस यही रूटीन चल रही है अभी। और छोटे बेटे के लिए मैं यहाँ पे दूध बना रही थी, उनको भी साथ साथ देखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास जो 4 दालें थीं, उसमें चने की दाल थी, मूंग की दाल थी, माश की दाल थी, और मूंग की जो छिलकों वाली दाल होती है वो थी। इन चारों को मैंने मिला के ना, इसमें मसूर नहीं थी, और मैंने इतने मज़े की ये दाल बनी थी ना, इतनी मज़े की रैंडम ये मैंने दालें ले ली थी। और यकीन करें कि इसके अंदर मसूर की दाल की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही थी। बच्चे यही कह रहे थे मम्मा लग ही नहीं रही है कि आपने ये डिफरेंट दालें बना के आज कॉम्बो बना के जो है ना दाल बनाई है। बहुत मज़े की दाल बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसे ही होता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है तो मैं खाना रेडी नहीं करूं। तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट कोशिश यही होती है कि कोई भी इंग्रेडिएंट अगर कम है तो मैं महसूस नहीं होने दूं घर वालों को भी, और ये खाना जो है वो रेडी बड़े दिल से करती हूँ। अच्छा खाना पकाना भी एक आर्ट है। जितना आपका दिल होगा, जितना आपका मन होगा ना पकाने का खाना, आप जितने शौक़ से बनाएंगे, तो आप यकीन करें दाल भी बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत लजीज बनेगी। हालांकि ये रोज़ के ही काम होते हैं, लेकिन मैं कुकिंग जो है ना बहुत ही दिल से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दाल को मैंने धीमी आंच पे रख दिया था, और उसके बाद मेरे पास ये डोई है, इससे मैं घोटा सा लगा लेती हूँ ना। अच्छा घोटा लगाना ज़रूरी होता है, कोई सी भी आप दाल बनाएं, 1-2 आप चम्मच जो है ना घोटे के लगा देना, तो उससे क्या होता है दाल अच्छी घुली मिली सी बन जाती है। तो यहाँ पे पुदीना और हरी मिर्चें डाल रही थी मैं काट के इसके अंदर, क्योंकि चने की दाल और इसके अंदर जो छिलकों वाली दाल है ना वो ली है मैंने। तो चने की दाल को जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो पुदीना ज़रूर डालती हूँ, ताकि ये हमें एसिडिटी नहीं करे और हज़म हो जाए।
बघार डाल दिया था मैंने। बघार में सिंपल ज़ीरा और प्याज डाली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस के लिए भी मैंने ज़ीरा ही डाला है सिंपल ऑयल के अंदर। और फिर ये चावल जो है ना बस दम कर दूँगी मैं। वाइट राइस, अच्छा वाइट राइस जब भी बनाती हूँ मैं बॉयल नहीं करती, लेकिन ऑयल कम लेती हूँ। और इनकी जो है ना अच्छी तरीके से इनको वॉश करती हूँ। तो ये बहुत हल्के से चावल बनते हैं। वैसे भी ये जो टोटा राइस होते हैं ना हमारे यहाँ पे बासमती, ये बहुत अच्छे आते हैं, हल्के चावल होते हैं बहुत। लेफ़्ट ओवर यहाँ पे मेरे पास कबाब पड़े थे। तो अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने बीफ के कबाब बनाए थे 2 दिन पहले। तो बच्चों ने यही कहा था कि मम्मा ये भी तल लिएगा आप, तो ये कि दाल चावल के साथ एक अच्छा सा एडिशन हो जाएगा। शाम में तो कुछ ना कुछ फिर स्नैक्स वगैरह मैं बना के दे ही देती हूँ। लेकिन आज तो मैंने बच्चों को वो भी नहीं दिया था, तो इसलिए बस फ्रिज में ये कबाब रखे थे ना, तो फिर मैंने इनको भी फ्राई कर लिया ताकि ये कि बच्चे थोड़ा अच्छा सा मील खा लें। और हम लोगों ने तो जल्दी खाना खा लिया था। हस्बैंड को फिर ये कि शॉप से लेट आना होता है, तो फिर उनके लिए मैंने रख दिया था सारा कुछ, तो फिर गर्म करके उनको दे दिया था। और वो मोस्टली जो है ना फिर रात को लेट ही आते हैं। अच्छा, रमज़ान में बहुत अच्छी रूटीन हो जाती है हम लोगों की। हम लोग एक साथ खा रहे होते हैं रात का खाना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं और बच्चे हम लोग खा लेंगे। और मैंने अपनी प्लेट बना के आपसे ये शेयर करी है। बहुत मज़े का ये खाना बना था, बहुत मज़े की दाल बनी थी। तो गर्मियों का खाना खानों की तो हमारे घर पे शुरुआत हो चुकी है और गर्मी भी आ गई है मोस्टली। तो आप लोग भी बताइएगा आपके शहरों में गर्मियाँ आ गई हैं, आप किस किस शहर से देख रहे हैं। तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। सानिया मेरे को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।